जय हिंद साथियों, मैं गौरव कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं डॉक्टर कपिल धवन यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का भाई बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूं सभी मेरे प्यारे साथी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने स्वास्थ्य का भाई ध्यान रखे होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है संडे 30 मार्च, ठीक है, आज है संडे भाई 30 मार्च। और आज की क्लास नंबर 47 आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं, जहां पर हम रिवीजन करेंगे आपके वीकली रिवीजन भाई, ठीक है। वीकली जो रिवीजन आपका चलता है, जैसा कि हमने वादा किया था कि सोमवार से लेकर शनिवार तक जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसका कंप्लीट रिवीजन जो क्लास है वो आपको देखने को मिलेगी संडे को, ठीक है। तो संडे को आज आ चुके हैं 24 से लेकर 29 मार्च का रिवीजन क्लास हम यहाँ पर लेकर, ठीक है। तो सभी के सभी मेरे प्यारे साथी ध्यान देंगे आज की क्लास पर। देखिए रिवीजन क्लास है तो ज्यादा डिटेल में हम बात करेंगे नहीं भाई, ठीक है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं उन्हें यहाँ पर हम देख लेंगे, बाकी हम तुरंत क्लास को आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। कम समय में कंप्लीट हम यहाँ पर रिवीजन देखेंगे। और जिन्हें भी भाई यहाँ पर जानना है कि सर इस क्वेश्चन की डिटेल हमें कहाँ मिलेगी, तो आप भाई पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हो, जो कि आपको यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, डॉक्टर कपिल धवन यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट में आप जाना। एक मिनट भाई, ठीक है, प्ले लिस्ट में आप जाना और वहां पर जाकर आप देख सकते हो कंप्लीट आपके क्लास को, कि कंप्लीट डिटेल में आप देख सकते हो। वहां पे राजस्थान करंट अफेयर्स के नाम से आपके लिए क्लास कंप्लीट दी गई है भाई। बढ़ते हैं आगे आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की ओर, कि राज्य सरकार द्वारा घुमंतु महाअभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो सर ये किया गया है विक्रम सिंह राठौड़ को भाई। किसे? कि सर विक्रम सिंह राठौड़ को यहाँ पर नियुक्त किया गया है राज्य सरकार के द्वारा घुमंतु महाअभियान। देखिए घुमंतु महाअभियान यहाँ पर आपके चलाया जा रहा है, जहां पर क्या है, जो जनजाति है, ठीक है, जो जाति, ऐसी जातियां हैं जिस जहां पर, देखिए जाति की भी हम बात करेंगे कि सर कितनी जाति यहाँ पर आती है, तो भाई 32 जाति यहाँ पर आती है, ठीक है। उन 32 जातियों को क्या है कि सर वो घुमंतु जातियां हैं, मतलब कि उनका एक निवास स्थान है नहीं, फिक्स स्थान उनका है नहीं। तो इसलिए क्या किया जा रहा है, सरकार के द्वारा उन्हें भूखंड यहाँ पर दिए जा रहे हैं कि सर अब उन्हें जब भूखंड यहाँ पर मिलेगा, तो सर ऐसा क्यों किया जा रहा है कि उन्हें भूखंड दिया जा रहा है, कि भूखंड इसलिए दिया जा रहा है ताकि वो एक स्थान पे निवास करें और सरकार की जो योजनाएं होती है उनका लाभ उठा सके भाई, ठीक है, उनका लाभ उठा सके। क्योंकि जब उनका विकास होगा तभी हमारे देश का, हमारे राज्य का और हमारे जगहों का, जो जहां पर हम रहते हैं उसका भी विकास हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भाई एक आप याद रखना कि सर इसके लिए, ठीक है, लाभार्थियों के लिए एक यहाँ पर नियम आता है आपका कि ठीक है, पंचायती राज अधिनियम 1996 का जो नियम है 158(2) के तहत जो भी यहाँ पर लाभार्थी शामिल होगा उसे ही इसका लाभ यहाँ पर दिया जाएगा। और ब्रांड एम्बेसडर कौन है भाई? विक्रम सिंह राठौड़ है, ठीक है। डिटेल मिल जाएगी भाई, डिटेल आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगी, आप देख सकते हो। डेट मैंने यहाँ पर लिख दिया भाई, देखिए 24 तारीख से लेकर 29 तारीख, ठीक है। तो सर इन 6 दिनों की वीडियो में आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हो, वहां पर कंप्लीट डिटेल आपको लिखी हुई मिल जाएगी, या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप पीडीएफ में, ठीक है, पीडीएफ आपको वहां पर टोटल मिल जाएगी 24 से लेकर 29 मार्च तक की। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर, कि 18 से 25 मार्च तक राजस्थानी सिनेमा महोत्सव का आयोजन कहां किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है भाई आपके जवाहर कला केंद्र जयपुर में, ठीक है। कहां पर सर? जवाहर कला केंद्र जयपुर में राजस्थानी महोत्सव का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, राजस्थानी सिनेमा महोत्सव जवाहर कला केंद्र है। सर इसकी स्थापना की बात करें तो 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। वास्तुकार कौन है इसके? चार्ल्स कोरिया भाई, ठीक है, चार्ल्स कोरिया इसके वास्तुकार हैं, इतनी बात आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर, कि राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ जंगली बिल्ली केराकाल, ठीक है, ये जंगली बिल्ली का नाम है भाई ये, ठीक है, ये वो जो जंगली बिल्ली पाई गई है ना उसका नाम है केराकाल, ठीक है, का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य कैप्चर कहां किया गया? सर पहले हमने सिर्फ सुना था कि ऐसी कोई बिल्ली है, लेकिन उसका पहला फोटोग्राफिक जो साक्ष्य है वो यहाँ पर आ चुका है। और ये कहां पर है सर आपके? हाँ भाई कहां पर है? देखिएगा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, ठीक है, कोटा में, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा में। और इस मुकुंदरा हिल्स की हम बात करें तो सर इसकी स्थापना 2013 को, ठीक है, 2013 को भाई यहाँ पर इसकी स्थापना यहाँ पर आपके की गई थी, शुरुआत आपके की गई थी। और यहीं पर आदि मानव के अवशेष भी आपको मिले हैं, ठीक है, ये याद रखना। और यहीं पर आपको अब क्या है, एक केराकाल नाम की बिल्ली है जो कि दुर्लभ जंगली बिल्ली है भाई, ठीक है, जिसका फोटो साक्ष्य यहाँ पर कैप्चर किया गया है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह का आयोजन सर कहां किया गया है? तो ये मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जोधपुर में किया गया है। जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी की हम बात करते हैं, ये इसका 21वां दीक्षांत समारोह है, ठीक है। और ये जो जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी है ना, इससे एक बात याद रखना भाई आप, ठीक है, इसकी स्थापना जो है वो 1962 को हुई है, ठीक है, 1962 को भाई इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। दूसरी बात कि सर ये राजस्थान की दूसरी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने अपने यहाँ पर क्या है, राजस्थानी भाषा को अनिवार्य रूप में किया गया है, ठीक है, कि अनिवार्य किया गया है।
सर पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है जिसने राजस्थानी भाषा को अनिवार्य किया है? तो वो आ जाती है आपके महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी, जो कि आपके अजमेर में स्थित है भाई। बड़े आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पर कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत विकसित किए गए 7 वंडर को किस झील के किनारे से हटाया गया है? देखिएगा 7 वंडर झील की हम यहाँ पर बात करेंगे सर हमारे राजस्थान के, ठीक है। इस 7 वंडर में स्मार्ट सिटी, ध्यान रखना सबसे पहली तो बात, तो इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में राजस्थान के कितने जिले शामिल थे भाई? हाँ भाई, राजस्थान के 4 जिले शामिल थे सर। जयपुर था, उदयपुर था, कोटा था, और कौन था भाई? और आपके अजमेर था, ठीक है। और इसी अजमेर में क्या हुआ है सर, 7 वंडर थे भाई, ठीक है। 7 वंडर थे, इन 7 वंडरों को हटाया गया है आना सागर झील अजमेर से, ठीक है। आना सागर झील अजमेर से हटाया गया है सर। क्यों हटाया गया है? क्योंकि एक संस्था आती है आपके NGT, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये एक संस्था आती है। इसने क्या कहा कि भाई इस आना सागर झील पर जो ये 7 वंडर है ना, इसकी वजह से क्या है, पर्यावरणीय आपत्तियां हो रही है, ठीक है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, इसलिए इसे हटाया जाना आवश्यक है, जो कि आपके अभी हाल ही में किया गया है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर आपका 6 पर कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की, ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की विज्ञान ज्योति प्रोग्राम की रिपोर्ट में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो सर राजस्थान चौथे स्थान पर है। सर इस प्रोजेक्ट में होता क्या है? तो इस प्रोजेक्ट में भाई महिला सशक्तिकरण यहाँ पर आपके कार्य किया जाता है, मतलब कि छात्रों को क्या किया जाता है, यहाँ पर प्रोत्साहित किया जाता है पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है, आपके कैरियर डेवलप करने से रिलेटेड, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है क्वेश्चन नंबर 6 से। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर आपके 7 पर कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा कौन से ऐप का शुभारंभ किया गया है? तो सर ये किया गया है DG1 फॉरेस्ट स्टैक ऐप, ठीक है। DG1 फॉरेस्ट स्टैक ऐप यहाँ पर आपके शुरू किया गया है, जो कि आपके वनों से संबंधित है, अभ्यारण्य है उनसे संबंधित है, ठीक है। और यहाँ पर एक घोषणा भी की गई है भाई, ध्यान रखना कि 10 करोड़ पौधे यहाँ पर आपके लगाए जाएंगे, और ये राज्य स्तरीय आपका कार्यक्रम था भाई, ठीक है, राज्य स्तरीय कार्यक्रम का, ठीक है, जिसका शुभारंभ किसने किया? भजनलाल शर्मा द्वारा किया गया है। DG फॉरेस्ट, ठीक है, DG1 फॉरेस्ट स्टैक ऐप। अब ये भी एक ऐप है भाई, ठीक है। PWD सेवा ऐप आप जानते होंगे भाई, ये PWD जो रोड संबंधी है उससे संबंधित है, ठीक है। आशा ऐप है, राजकोप ऐप है, जो कि आपके राजस्थान पुलिस महिला सुरक्षा से यहाँ पर रिलेट करता है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 में कि हाल ही में 25वें राष्ट्रीय दिव्य कला मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जा रहा है? तो सर ये किया जा रहा है आपके उदयपुर में भाई, ठीक है। और ये दिव्य कला मेला है क्या? तो सर यहाँ पर जो दिव्यांग जन है, ठीक है, जो दिव्यांग जन है उनके द्वारा जो कलाकृति, जो प्रदर्शनी, ठीक है, जो भी वो कलाकारी करते हैं, जो भी वो पेंटिंग वगैरह बनाते हैं, जो भी उनके द्वारा जो भी कलाकृतियां यहाँ पर बनाई गई है, उनका क्या किया जाएगा सर? उनकी प्रदर्शनी यहाँ पर आपके लगाई जाएगी, ठीक है, जिसका आयोजन जो है वो 21 से 30 मार्च आपके किया गया है सर। कहां पर? उदयपुर में भाई आपके किया गया है, और ये इसका 25वां संस्करण है। कौन सा है सर? 25वां संस्करण है। और ये किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? हाँ भाई, कोई बता सकता है सर? सामाजिक न्याय, ठीक है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा ये संचालित किया जा रहा है, और इसकी अध्यक्ष, उसका जो उद्घाटन है वो आपके राज्यपाल जी ने किया है भाई। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 से रिलेट, ठीक है, कि शाकाहारी वन्य जीवों के लिए किस जिले में फूड बैंक स्थापित किया जाएगा? तो सर ये किया जाएगा आपके कोटा में भाई, ठीक है, कोटा में किया जाएगा 600 एकड़ भूमि में, ठीक है, 600 एकड़ भूमि में यहाँ पर आपके क्या किया जाएगा सर? यहाँ पर आपके, ठीक है, यहाँ पर भाई जो शाकाहारी जीव होते हैं, ठीक है, जो शाकाहारी वन्य जीव हैं, उनके लिए यहाँ पर भूमि का यहाँ पर आवंटन हुआ है कि कोटा में यहाँ पर क्या किया जाएगा सर? शाकाहारी जीवों के लिए एक 600 एकड़ भूमि में यहाँ पर क्या किया जाएगा? बैंक, फूड बैंक स्थापित किया जाएगा भाई, फूड बैंक स्थापित किया जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है, क्योंकि सर क्या होता है कि जो जीव हैं, ठीक है, जो वन्य पशु हैं, वो क्या करते हैं? वो भोजन की तलाश में शहरों की ओर गमन करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से शहरों में रहने वाले लोगों को परेशानी होती है, ठीक है, और उन जीवों को भी परेशानी होती है, इसलिए यहाँ पर कोटा में फूड बैंक स्थापित किया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है, जैसे जैसे भाई मैं बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक ही क्वेश्चन पे ज्यादा समय व्यतीत करने का कोई अर्थ निकलता नहीं है, इसलिए ज्यादा रुकेंगे नहीं भाई, समझ गए हो। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 पर कि राजस्थान अमृत सरोवर निर्माण में देश में कौन से स्थान पर है? तो सर ये चौथे स्थान पर है भाई, ठीक है। पहले स्थान की बात की जाए देश में, तो देश में पहले स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश आता है, चौथे स्थान पर आता है आपका राजस्थान भाई, ठीक है। बस इतनी बातें इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है ज्यादा। बढ़ेंगे आगे। देखिए इस क्वेश्चन में बस एक बात और ध्यान रखना कि जो आपके बांसवाड़ा जो जिले हैं वहां पर सबसे ज्यादा है भाई सरोवर, ठीक है, बांसवाड़ा हो गया, ऐसे जिलों में ज्यादा है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 पर कि IPL 2025 में राजस्थान के कितने खिलाड़ी अलग अलग टीमों से यहाँ पर शामिल किए गए हैं?
ठीक है। तो सर अलग अलग टीमों से 11 खिलाड़ी हमारे यहाँ पर शामिल किए गए हैं। इन 11 का नाम भाई मैं यहाँ पर आपको बोल के बता देता हूँ या फिर लिख कर भी बता देता हूँ, जिनमें एक आ जाता है आपका रवि बिश्नोई भाई, ठीक है, रवि बिश्नोई, ठीक है, रवि बिश्नोई है। दूसरा है आपका, हाँ भाई, दूसरा है महिपाल, ठीक है, महिपाल लामरोड, ठीक है। तीसरा है आपका अशोक शर्मा, हाँ भाई अशोक शर्मा, ठीक है, अशोक शर्मा है। तीसरा आपका अशोक शर्मा है भाई, ठीक है। चौथा है आपका आकाश सिंह, ठीक है। और पांचवा आ जाता है भाई, कोई बता सकता है, देखिए नाम आप भी यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है, मानक, मानक सुथार, ठीक है, मानक सुथार नाम आ जाता है एक। और छठे नंबर पर आ जाता है आपके राहुल चाहर भाई, हाँ भाई राहुल चाहर, राहुल चाहर नाम आ जाता है। सातवां नाम आ जाता है आपके क्या भाई, देखिएगा कमलेश, ठीक है, कमलेश नाम यहाँ पर आ जाता है, नागर कोटी भाई, पूरा नाम लिख लेना, ठीक है, नागर कोटी नाम आ जाता है। एक नाम आपके आता है यहाँ पर भाई दीपक चाहर, ठीक है, दीपक, एक मिनट भाई, इसे है ना आप चार चाहर करो और इसे करो दीपक चाहर, ठीक है, दीपक चाहर। नौवा आपके नाम आ जाता है भाई खलील अहमद, ठीक है, खलील अहमद, खलील अहमद है। 10वें स्थान पर है, ठीक है, 10वें स्थान पर या 10वां जो नाम है वो है आपके एक, अरे एक मिनट भाई, ये दीपक चाहर नहीं है भाई, ठीक है, ये दीपक हुडा है, ठीक है, दीपक हुडा है भैया, ठीक है, दीपक हुडा है, दीपक हुडा है, खलील अहमद है, राहुल चाहर है, ठीक है, और आपका भाई कमलेश नागरकोटी है, और कौन है, और कौन है भाई, हाँ भाई दीपक, अच्छा दीपक हुडा भी है भाई, अच्छा दीपक हुडा भी है, और एक आपका दीपक चाहर भी है, ठीक है, हाँ भाई लिख लो दीपक चाहर भी है, ठीक है। और 11वें नंबर पर, ठीक है, 11वें नंबर पर 11वां जो खिलाड़ी है वो आपके आता है कुणाल सिंह भाई, ठीक है, कुणाल सिंह, ये नाम आ जाते हैं आपके। तो इन नामों को आप याद रखना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा, 5 ऑप्शन इस प्रकार से दे देगा, या फिर एक ही ऑप्शन में 3-4 नाम आपको दे देगा, और किसी एक ऑप्शन में कोई गलत नाम दे देगा, और उसमें वहां पर आपको छांटने के लिए बोलेगा कि ऐसा कौन सा क्रम है जिसमें राजस्थान के खिलाड़ी जो आईपीएल में यहाँ पर आपके खेल रहे थे वो सम्मिलित नहीं है, या वो सम्मिलित है भाई, ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। और याद रखना ये आईपीएल का भाई, ठीक है, कौन सा संस्करण है सर, ये 18वां संस्करण है, मतलब कि 18 साल हो चुके हैं, ठीक है, ये 18वां ये आपके संस्करण है, जहां पर आपके, ठीक है, कितने सर 74 गेम यहाँ पर खेले जाएंगे, ठीक है, 74 मैच वही खेले जाएंगे, ठीक है, 74 मैच आपके खेले जाएंगे, कितने दिनों में सर, 65 दिनों में, ठीक है, 65 दिनों में यहाँ पर आपके 74 मैच यहाँ पर खेले जाएंगे, ये बात आपको याद रखनी है भाई, ठीक है। और 22 मार्च से ये 25 मई तक आपके मैच चलेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे, ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर आपके 12 पर, कि हाल ही में राज्य के किस जिले में बायोडाइवर्सिटी पार्क विकसित किया जा रहा है। तो सर ये किया जा रहा है अलवर जिले में। अब देखिए मैंने आपको बताया था सर ये संभाग स्तर पर बनते हैं, ठीक है, संभाग स्तर पर बनते हैं। तो संभाग स्तर पर पहला जो है, ठीक है, पहला जो है वो आपका जयपुर है, लेकिन अब क्या हुआ है सर ये जिले स्तर पर, ठीक है, जिले स्तर पर बायोडाइवर्सिटी पार्क यहाँ पर आपके बनाए जा रहे हैं, और जहां पर आपके अलवर अभी फिलहाल में बन रहा है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, बस इतनी बातें भाई क्वेश्चन नंबर आपके 12 में, ठीक है। और ये जैव विविधता से आता है भाई, ठीक है, जो आपका अधिनियम आता है जैव विविधता अधिनियम 2002, ठीक है, इससे यहाँ पर आपके रिलेट करते हुए ये चीजें बनती है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 पर, कि राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए परिवारों को विस्थापित किया जा रहा है। तो सर ये किया जा रहा है अलवर टाइगर रिजर्व, ठीक है, अलवर टाइगर रिजर्व के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए यहाँ पर परिवारों को विस्थापित किया जा रहा है, और इन परिवारों की जो संख्या है सर 200 परिवार यहाँ पर लगभग आते हैं भाई, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर सर टाइगर रिजर्व में आप सभी को पता है भाई, यहीं पर आपके क्या है राजमाता जो ST2 थी, ठीक है, जिसका नाम बबली भी था, उसे यहाँ पर क्या है उसका स्टेच्यू बनाया गया है, जिसकी मृत्यु 2024 में हो गई थी, और उसी के द्वारा सरिस्का में जो बाघों की संख्या है, ठीक है, वो लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है, उसी के द्वारा ये संख्या बढ़ी है, जिसकी वजह से अब टाइगर रिजर्व जो है उसके क्षेत्र को बढ़ाया जा रहा है, सरिस्का टाइगर रिजर्व के एरिया को, इसलिए यहाँ पर 200 परिवारों को विस्थापित किया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे, कि राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन कब से किया जा रहा है। तो सर ये जो आयोजन है ये आपका 25 से 30 मार्च भाई यहाँ पर किया जा रहा है, ये बात आपको याद रखनी है,
ठीक है, 25 से 30 मार्च ये आपके किया जा रहा है, और आज आपके राजस्थान दिवस है अर्थात 30 मार्च को। ठीक है, और आज सर कार्यक्रम कहाँ होगा? आज आपके जयपुर में होगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। ठीक है सर, सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, यहाँ पर लिख लेना भाई। 25 तारीख को आपके कहाँ पर सर? बाड़मेर में। ठीक है भाई, बाड़मेर में कार्यक्रम हुआ था। 26 को सर बीकानेर में। ठीक है, 27 को आपके कहाँ हुआ है भाई? भीलवाड़ा में, सॉरी भरतपुर में, भरतपुर लिखो भाई। ठीक है, भरतपुर। ठीक है, और 28 को हुआ है आपका भीलवाड़ा में। ठीक है, 29 को हुआ है आपका कहां पर? 29 को हुआ है भाई आपके कोटा में। ठीक है, और 30 मार्च अर्थात आज के दिन क्या है भाई? आज के दिन आपके यहाँ पर जयपुर में हो रहा है, और जयपुर में होगा आपके सांस्कृतिक कार्यक्रम। और जैसा कि मैंने कहा है कि आज जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में एक वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे जिसमें कंप्लीट हम यहाँ पर देखेंगे कि सर इन सभी प्रोग्रामों में, ठीक है, ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं इन सभी कार्यक्रमों में जो योजनाएं आई हैं, ठीक है, जो घोषणाएं कुछ हुई हैं, तो उन सभी के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे भाई। तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 पर कि हाल ही में किसके द्वारा एनएसएस पैनोरमा व आई स्टार्ट लॉन्च पैड कक्ष का उद्घाटन किया गया है? तो सर ये किया गया है आपके संजय शर्मा के द्वारा। ठीक है, संजय शर्मा के द्वारा यहाँ पर इस पैड का आयोजन आपके किया गया है, जहां पर क्या है युवाओं को या फिर जो अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं उन्हें यहाँ पर प्लेटफॉर्म दिया जाएगा भाई, जो कि आपके कॉलेज स्तर पर और स्कूल स्तर पर दोनों पर यहाँ पर होगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 में कि राज्य के किस एयरपोर्ट को डिजिटल और ऑटोमेटेड प्रोजेक्ट के लिए 3 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? तो सर ये किया गया है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका जयपुर से। ठीक है, जिसका संचालन कौन करता है भाई? अडानी ग्रुप यहाँ पर करता है, इस बात को ध्यान रखना है। बस इतना ही क्वेश्चन है, और बाकी हमने यहाँ पर डिटेल में पढ़ा था कि सर कितने एयरपोर्ट और हमारे यहाँ पर है। ठीक है, नाल हवाई अड्डा बीकानेर में है, रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर में है, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर में है, जैसलमेर हवाई अड्डा है। ठीक है, उत्तरलाई हवाई अड्डा है आपका बाड़मेर में, ये इन बातों को ध्यान रखना है। कोटा हवाई अड्डा है, ठीक है, आपका अजमेर में है आपके हवाई अड्डा। ठीक है, और भी कई हवाई अड्डे हैं, उनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था भाई। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 कि बलोच संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बलोच दस्ताक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सर ये किया गया है कर्नल पार्वती जांगिड़ को। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो सर पाकिस्तान से रिलेट करना पड़ेगा कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान एक जगह है, वहां की संस्कृति आती है बलोच संस्कृति। ठीक है, बलोच संस्कृति आती है, और वहीं की संरक्षण के लिए, इस संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कर्नल पार्वती जांगिड़ को यहाँ पर क्या दिया गया है सर? बलोच दस्ताक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इन्हीं कर्नल पार्वती जांगिड़ को क्या है सर? बीएसएफ की या सैनिकों की हमारे क्या है? बहन कहा जाता है, और ये हर राखी पर सर उन्हें राखी बांधती है भाई। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 17। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर कि विजयदान देथा साहित्य उत्सव का आयोजन सर कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपके जवाहर कला केंद्र। फिर से जवाहर कला केंद्र आ चुका है, ध्यान रखना जवाहर कला केंद्र में कार्यक्रम होते रहते हैं, और अभी हाल ही में अभी तो और भी कई कार्यक्रम यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जवाहर कला केंद्र आ जाता है। विजयदान देथा की हम यहाँ पर बात करें तो इन्हीं के नाम से यहाँ पर उत्सव आपके रखा गया था। ठीक है, और विजयदान देथा, ठीक है, विजयदान देथा की अगर हम बात करें तो इनकी कई सारी रचनाएं हैं, जिनके बारे में हम बात करें तो एक आपके उलझन आ जाती है, ठीक है, दुविधा आ जाती है, इस प्रकार की रचनाएं हैं इनकी। हिटलर रचना है, और भी कई सारी इनकी रचनाएं यहाँ पर आती है, और इन्हीं के नाम पर अभी हाल ही में क्या है सर? जवाहर कला केंद्र में जयपुर में यहाँ पर क्या रखा गया है? आपके आयोजन किया गया है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है भाई। और एक इनकी शायद उलझन या दुविधा, ठीक है, उनमें से कोई एक ऐसा रचना है जिस पर आपके फिल्म भी बन चुकी है बॉलीवुड में। ठीक है, उस फिल्म का भाई फिर से मुझे नाम याद नहीं है, मैं देखना भूल गया। ठीक है, इन फ्यूचर अब कभी बात होगी तो जरूर से जरूर उसका नाम आपको बता देंगे भाई। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 पर कि हाल ही में राजस्थान के किस ब्रीडिंग सेंटर पर मादा गोडावन अमन के चूजे का जन्म हुआ है? तो सर ये हुआ है सुधासरी ब्रीडिंग सेंटर जैसलमेर भाई। ठीक है, सुधासरी ब्रीडिंग जैसलमेर, सॉरी सेंटर है जैसलमेर में। यहाँ पर एक क्या हुआ है? मादा गोडावन। ठीक है, मादा गोडावन जो हमारा राज्य पक्षी है उसके यहाँ पर क्या है सर? यहाँ पर एक चूजे ने जन्म लिया है अमन। ठीक है, जिसका नाम क्या है सर? अमन चूजा है भाई। ठीक है, अमन चूजा है। तो हाँ भाई, सुधासरी ब्रीडिंग सेंटर है आपका जैसलमेर में, और यहीं पर और भी कई कार्य हुए हैं। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं भाई। बड़े आगे चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में कि सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट अवार्ड। अब सर क्रिकेट से संबंधित अगर अवार्ड की बात की जाए तो महिलाओं को दिया जाने वाला यह अवार्ड है, जो कि आपके 3 अप्रैल को भाई, कब सर? 3 अप्रैल को भाई। ठीक है, 3 अप्रैल को सर ये वितरण किया जाता है। ये बात ध्यान रखना सर, 3 अप्रैल को क्यों? क्योंकि सुंदर कांति जोशी जी जो हैं इनकी यहाँ पर जन्म तिथि आती है। ठीक है, इनकी जयंती यहाँ पर मनाई जाती है, और उसी दिन यहाँ पर आपके 3 अप्रैल को क्या दिया जाता है? महिला
क्रिकेट, हाँ भाई, सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। 2024 के बारे में बात करें, सत्य कथन के बारे में, तो सर सीनियर वर्ग में कौशल्या चौधरी को दिया गया है, बिल्कुल सही है। जूनियर वर्ग में मैना सियोल को दिया गया है, बिल्कुल सही है भाई। और सब जूनियर वर्ग में आपके धृति माथुर को दिया गया है, मतलब कि सभी बिल्कुल सत्य यहाँ पर आपके हो जाते हैं भाई, ठीक है, सभी बिल्कुल सत्य यहाँ पर हो जाते हैं। सॉरी भाई। और एक याद रखना एक चीज और, कि यहाँ पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और दिया गया भाई, ठीक है। अचीवमेंट अवार्ड यहाँ पर और आपके दिया गया है, जो कि किसे दिया गया है भाई, कोई नाम बता सकता है? इनका नाम है सोनिया बीजावत भाई, ठीक है, सोनिया बीजावत, इनका नाम याद रखना भाई, भूलना नहीं है, ठीक है, बीजावत, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है, डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट क्रिकेट में, ठीक है, सुंदर कांति महिला क्रिकेट अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड है वो किसे दिया गया है, तो वो आपके सोनिया बीजावत को दिया गया है भाई, ठीक है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21 पर, कि 27 मार्च 2025 को अंत्योदय कल्याण समारोह की थीम क्या रखी गई है, तो सर ये रखी गई है अंत्योदय कल्याण युग खुशहाल, ठीक है, अंत्योदय कल्याण खुशहाल राजस्थान, ठीक है, अंत्योदय कल्याण खुशहाल राजस्थान, ये आपकी थीम रखी गई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया 27 मार्च को, सर 27 मार्च को कहां पर हुआ था भाई ये आयोजन, आप बता सकते हो क्या? देखिए पिछले आप यहां पर जाकर देख सकते हो, यहां पर लिखा है, ठीक है, यहां पर लिखा है भाई मैंने, देखिए ये रहा 27 मार्च को आपके भरतपुर में, कहां पर सर? भरतपुर में हुआ है, जहां पर गरीबी उन्मूलन व अंत्योदय कल्याण से लेकर यहां पर आपके थीम रखी गई थी, इस बात को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22 में, कि हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट को कितने नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए यहाँ पर किया गया है, ठीक है, कितने नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी? सर 4 नए न्यायाधीशों की यहाँ पर आपकी नियुक्ति की जाएगी, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है भाई, ठीक है, कितने हैं सर? 4 नए न्यायाधीश भाई, ठीक है, 4 नए न्यायाधीश, समझ गए भाई? इन चारों का नाम लिखना चाहते हो तो चारों का नाम लिख सकते हो भाई, आनंद शर्मा है एक का नाम, ठीक है, आनंद शर्मा है, ठीक है, एक है आपके मुकेश राज पुरोहित, ठीक है, और एक आ जाते हैं आपके भाई सुनील बेनीवाल, ठीक है, ठीक है, सुनील बेनीवाल है, और एक है आपके भाई संदीप शाह, ठीक है, ये चारों के नाम यहां पर आ जाते हैं, तो नाम भी आप यहां पर देख सकते हो भाई। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 23 पर, और देखिए कॉलेजियम पद्धति के द्वारा होता है, ये भी याद रखना, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राशि हस्तांतरण किस पहचान आईडी के माध्यम से की जाएगी, तो सर अब ये की जाएगी फार्मर आईडी, ठीक है, किस नाम से भाई? फार्मर एक आईडी आपके यहाँ पर बनाई जा रही है, जहां पर फार्मर जो किसान है और उनका जो भूमि है उन्हें यहाँ पर डिजिटल किया जाएगा, और 11 अंकों का यहाँ पर आपको एक आईडी दी जाएगी। जब तक वो आईडी आप नहीं यहाँ पर दोगे भैया, तब तक इस किसान सम्मान निधि योजना का आप फायदा नहीं उठा पाओगे, जिसकी जो राशि है हमारे राजस्थान में सर कितनी है? देखिए केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है सर 6,000 रुपए, ठीक है। और बजट की बात करते हैं सर, बजट आपके 2024 और 25 की अगर बात करते हैं तो इसे 2,000 बढ़ाकर, ठीक है, कितना कर दिया गया था सर? 8,000 रुपए यहाँ पर कर दिया गया था। फिर आपके बजट आ जाता है आपका, ठीक है, 2025 और 2026, इसमें सर इस राशि को 1,000 रुपए और बढ़ाकर टोटल अब 9,000 रुपए राशि आपको यहाँ पर दी जाती है। तो भाई 9,000 रुपए मिलते हैं, ठीक है, तो अपने सभी पहचान संबंधियों को बता देना कि भाई इस प्रकार की भी कोई योजना यहाँ पर चली है, और फार्मर आईडी बनाना जरूरी है, फार्मर आईडी नहीं बनाओगे तो किसान नहीं कहलाओगे भाई, ये याद रखना, समझ गए। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 24 पर, कि खेलो पैरा, हाँ भाई, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के बारे में असत्य कथन का आपको चयन यहाँ पर करना है। तो सर राजस्थान चैंपियन ऑफ चैंपियंस बना है, बिल्कुल बना है भाई, बिल्कुल सही है, ठीक है, राजस्थान इसमें चैंपियंस ऑफ चैंपियन यहाँ पर बना है। राजस्थान ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स में कुल 9 पदक जीते हैं, जिसमें से 4 आपके गोल्ड है भाई, ठीक है, 4 आपके गोल्ड हैं, 3 आपके क्या है? 3 आपके 2 आपके सिल्वर है, ठीक है, 2 सिल्वर हैं, ठीक है, और 3 आपके ब्रॉन्ज आ जाते हैं, ठीक है, 3 आपके ब्रॉन्ज हैं, ये ध्यान रखना है इन 9 पदकों में, ठीक है। बात करते हैं अवनी लेखरा ने कोई पदक नहीं जीता, बिल्कुल गलत है सर, बिल्कुल गलत है, ठीक है, यही एक असत्य कथन है। अवनी लेखरा ने यहाँ पर, ध्यान रखना भाई, अवनी लेखरा ने, ठीक है, अवनी लेखरा ने यहाँ पर 1 गोल्ड जीता है, ठीक है, कितना सर? 1 गोल्ड यहाँ पर जीता है, ये बात आपको याद रखनी है। मोना अग्रवाल ने 2 रजत जीते हैं, ठीक है, और
इसी मोना अग्रवाल ने एक गोल्ड और यहाँ पर जीता है भाई, ठीक है, एक गोल्ड भी यहाँ पर जीता है, 2 रजत और 1 गोल्ड यहाँ पर मोना अग्रवाल ने जीते हैं। तो सही कथन, ठीक है। जो असत्य कथन क्या है कि सर अवनी लेखरा ने कोई पदक नहीं जीता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता सर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 25 पर कि प्रदेश का पहला औद्योगिक अकादमी, ठीक है, सम्मेलन, हाँ भाई, औद्योगिक अकादमी सम्मेलन का आयोजन मार्च 2025 को कहाँ किया गया है? तो सर ये किया गया है आपके कोटा में भाई, ठीक है, प्रदेश का पहला है तो याद रखना है, भूलना नहीं है भाई, ठीक है। कहाँ किया गया है सर? कोटा में यहाँ पर आपके आयोजित किया गया है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 26 पर कि भारत ने पाकिस्तान की ड्रोन गतिविधियों को रोकने के लिए कौन सा एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया है? तो सर ये D4 एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया है, ताकि जो पाकिस्तान ड्रोन के द्वारा मादक पदार्थों को यहाँ पर बेचता है, ठीक है, जो नशीले जो पदार्थ हैं उन्हें यहाँ पर बेचता है, ड्रग्स जैसी चीजें, गांजा वगैरह, अफीम, ऐसी चीजों को यहाँ पर बेचता है, हथियार यहाँ पर बेचता है, घुसपैठियों को यहाँ पर बेचता है। तो इन सभी को यहाँ पर एंटी ड्रोन सिस्टम हमारे लगाया गया है, जो कि आपके कहाँ कहाँ भाई देखिएगा सर, राजस्थान में भी कार्य करेगा, ठीक है, आपके पंजाब बॉर्डर पे भी कार्य करेगा और आपके जम्मू बॉर्डर पे भी भाई ये कार्य करेगा, ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 27 पर। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 27 की हाल ही में केंद्र सरकार किस राज्य की देश की पहली पोटाश खदान की नीलामी करेगी? अब सभी के सभी यहाँ पर ध्यान देना भाई, ठीक है, अब सभी के सभी यहाँ पर सभी ध्यान देंगे, थोड़ा सा भाई देखिएगा क्वेश्चन को, थोड़ा यहाँ पर डिटेल में हम थोड़ी बात करेंगे कि सर हमारे देश में पोटाश की खदानें नहीं है, इसलिए हमारा जो भारत देश है वो चीन से पोटाश क्या करता है? आयात यहाँ पर करता है। अब हुआ क्या है, हाल ही में भाई हमें क्या पता लगा कि सर राजस्थान में क्या है? पोटाश के भंडार है भाई, ठीक है, पोटाश के भंडार यहाँ पर मिले हैं आपके राजस्थान की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर सर पोटाश के क्या मिले हैं? पोटाश के भाई भंडार यहाँ पर आपके मिले हैं, ठीक है, भंडार यहाँ पर मिले हैं, ये बात ध्यान रखना। और कहाँ कहाँ मिले हैं ये अगर पूछ लिया जाता है तो बीकानेर, ठीक है, पहला आ जाता है आपका बीकानेर, ठीक है, इनका नाम लिख रहा हूं भाई मैं, नाम याद रखना, नाम याद रखोगे तो हो सकता है शायद आपसे सत्य या असत्य में पूछ ले, या फिर आपको कुछ नाम यहाँ पर लिख के दे दे कि कहाँ पर पोटाश के भंडार पाए गए हैं या कहाँ पर नहीं पाए गए हैं, तो वो जब भी पता लगेगा आपको जब आपको कंप्लीट यहाँ पर नाम पता होंगे, ठीक है। तो सर राजस्थान में मिलेंगे, ये तो बिल्कुल सही है, और यहीं पर इनकी नीलामी होगी। बीकानेर आ जाता है, दूसरा आपका चूरू आ जाता है, और क्या है भाई? हाँ भाई, और कोई बता सकता है? हनुमानगढ़ है सर, हनुमानगढ़, ठीक है, हनुमानगढ़ है, और फिर आ जाता है आपका एक यहाँ पर आपके नागौर भाई, ठीक है। इन 4 जिलों में, ठीक है, इन 4 जिलों में आपको याद रखना है पोटाश के भाई भंडार पाए गए हैं। और अभी हाल ही में सर अब इसके देखिएगा, अभी यहाँ पर क्या किया जाएगा सर, इसकी नीलामी की जाएगी किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर की जाएगी। देखिए राज्य सरकार भी यहाँ पे हस्तक्षेप करती है, लेकिन इतना नहीं कि केंद्र सरकार यहाँ पर नीलामी ना कर सके भाई, ठीक है। तो राजस्थान सरकार के अपने यहाँ पर नियम कायदे कानून है जो कि वो यहाँ पर लागू करती है, बाकी केंद्र सरकार ही ऐसी खदानों को क्या है? हैंडल करती है भाई, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बड़े आगे चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 28 पर कि क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है कि गोवा में भाई, ठीक है, गोवा में क्या हुआ है आपके, एक मिनट इसे हटा दो, ठीक है सर, गोवा की बात करते हैं। गोवा सरकार के द्वारा राजस्थान की किस संस्था को, राजस्थान की किस संस्था को देश के सर्वश्रेष्ठ एनजीओ, सर देश के सर्वश्रेष्ठ एनजीओ इंपैक्ट, ठीक है, एनजीओ के रूप में, ठीक है, एनजीओ के रूप में इंपैक्ट बियॉन्ड सीएसआर अवार्ड यहाँ पर दिया गया है सर, सीएसआर अवार्ड यहाँ पर दिया गया है, इंपैक्ट बियॉन्ड मेजर सीएसआर अवार्ड यहाँ पर दिया गया है, देश का सर्वश्रेष्ठ जो एनजीओ अवार्ड है उसके रूप में यहाँ पर आपके चुना गया है राजस्थान के किस एनजीओ को? तो सर इसका नाम आ जाता है शुभ विचार संस्था, ठीक है, शुभ विचार संस्था जयपुर यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। बड़े आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर, एक मिनट, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 की राजस्थान का पहला स्टील बर्तन बैंक कहाँ शुरू किया गया है? तो सर ये खैराबाद कोटा में शुरू किया गया भाई, ठीक है, खैराबाद कोटा में। सर ये खैराबाद क्या है? ये ग्राम पंचायत स्तर पर है भाई, ठीक है, ग्राम पंचायत है ये, ठीक है, ग्राम पंचायत है। और सर प्रथम चरण में, ठीक है, प्रथम चरण की बात की जाए तो 1000 ग्राम पंचायत पर, ठीक है, 1000 ग्राम पंचायत पर ये आपके कार्य ये शुरू किया गया भाई बर्तन बैंक, ठीक है, राज्य का हमारा, हाँ भाई, राजस्थान का पहला स्टील बर्तन बैंक है। क्या है सर? पहला स्टील बर्तन बैंक है, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो घोषणा है भाई, इसकी जो घोषणा है, ठीक है, इसकी जो घोषणा है वो आपके बजट, ठीक है, बजट 2025-26 में की गई है, ठीक है, 25-26 में यहाँ पर की गई है, ये बात आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 30 पर कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सर राजस्थान को टीबी मुक्त उन्मूलन में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, बिल्कुल सही है सर, इसमें कोई भी
घपला नहीं है, ये असत्य नहीं हो सकता। आगे बढ़ेंगे, हनुमानगढ़ जिले के 200 ग्राम पंचायत टीबी मुक्त हो चुकी हैं। तो सर 200 नहीं हुई है, यहाँ पर 109 हुई है भाई, ठीक है। कितनी हुई है सर? 109 हुई है। तो आपका बी जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि 2024 में राजस्थान की 3355 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है, बिल्कुल किया गया है। और इसी के साथ में राजस्थान का जो स्थान है, ठीक है, वो कौन सा आ जाता है सर? तीसरा स्थान आ जाता है भाई, ठीक है। राजस्थान का तीसरा स्थान आ जाता है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 19,000 से अधिक निक्षय मित्र जुड़े हैं, बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। तो बी वाले यहाँ पर सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 31 पर कि राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को अंतिम 5 महीनों में अतिरिक्त पोषण के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो सर ये योजना शुरू की गई है आपके मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना। और ये कब शुरू की गई है सर? ये आपके 25 मार्च को शुरू की गई है भाई, जब आपके राजस्थान दिवस की शुरुआत हुई है सर। 25 से लेकर 30 मार्च तक को जो मनाए जाएंगे, उसमें 25 मार्च को आपके बाड़मेर में, जहां पर महिला सशक्तिकरण को लेकर यहाँ पर कार्य किए गए हैं, और इसीलिए यहाँ पर ये आपके योजना आ जाती है, जो कि मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना एक आती है। ये याद रखना है आपको। चलिए भाई, आज की क्लास को करते हैं समाप्त। इतना ही था आपका रिवीजन कंप्लीट। अब ये रिवीजन जो है वो आप यहाँ पर कर सकते हो, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी भाई। तो चलिए क्लास को करते हैं समाप्त। कल मिलते हैं इसी क्लास में सुबह 8 बजे बिल्कुल लाइव, और कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ में, ठीक है। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।